वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स का एक और चैप्टर लाइंस एंड एंगल। तो इस चैप्टर के बारे में मैं बता दूं कि ये चैप्टर काफी बेसिक से है और बचपन से हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं लाइंस क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं। तो इसको मैं उतना ज्यादा खींचूंगा नहीं, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। और लाइंस एंड एंगल का कुछ पिछला पार्ट भी लविश सर ने पढ़ाया हुआ है, उसको मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप उस वीडियो को डायरेक्टली देख लीजिएगा जो ना समझ में आए डिटेल में। इसमें मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पीछे काफी वीडियो गैप हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं आपके जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइंस एंड एंगल में जो बेसिक टर्म है कुछ। पहला आपका है क्या, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपल। अगर ए बी कोई लाइन है तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, सिंपल, ठीक है। लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से होगा, कुछ नहीं है, बस ए बी, ठीक। सेगमेंट का मतलब होता है क्या, एक पार्ट, एक पोर्शन, किसी लाइन का एक पार्ट या किसी लाइन का एक पोर्शन, एक टुकड़ा जो इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या है, ये ए बी। और अगर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से करते हैं। बेसिकली हम लोग लाइन को कभी जो है ए बी ऊपर ये लाइन बना के नहीं रिप्रेजेंट करते, हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है जो कि यूज करना पड़ता है हम लोग को कभी कभार। उसके बाद आता है आपका रे। रे को अगर नोटेशन में लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक। और जो है अगर देखें रे कैसी होती है तो ऐसे होती है, मतलब एक साइड एंड होगा और एक साइड एरो होगा, ठीक है। इस तरह का कुछ होगा। तो ये ए बी हमारी क्या है, यहां पे रे है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लाइन। एक कंप्लीट जो लाइन होती है, कुछ दोनों साइड एरो ऐसे बंद होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, ए बी एक लाइन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा लाइन सेगमेंट ए बी। और यूजुअली हम लोग लेंथ लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेंथ ए बी, ठीक है। ए बी की लेंथ लिखते हैं, लाइन ए बी ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, कुछ इतना डिटेल में जो है नहीं लिखते इसको, ठीक है। उसके बाद आपका ये लाइंस हो गई। लाइंस के बाद इसमें कुछ एंगल्स दिए हैं, ठीक है। एंगल देखिए क्या क्या होते हैं। अब देखिए एंगल क्या होते हैं, आपको पता ही होगा। जब एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या होती है, टिल्ड होती है। टिल्ड नहीं मतलब क्या कह सकते हैं, एक एंगल क्रॉस करती है। तो इस तरीके के जब एक ही पॉइंट से दो रेस स्टार्ट होती हैं तो उनके बीच एक एंगल फॉर्म होता है, वो एंगल क्या होता है, ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। हम इनको मान लो एक्स से डिनोट करते हैं। ये जो बीच का यहां से यहां तक का गैप है, ठीक है, ये क्या है, ये एंगल है। हम इसको एक्स एंगल मान लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो एंगल चलिए देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं। ये याद रखिएगा, जब एक रे सॉरी जब दो रेस एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, मतलब ये कोई कॉमन पॉइंट है, यहीं से दो रेस ओरिजिनेट हो रही है। मान लो ये O है, ये A है, ये B है। तो OA और OB दो रेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, ऊपर नीचे जो भी है, ठीक है। और ये सेम पॉइंट है, तो ये आपका क्या है, एंगल है। अब एंगल कितने तरह के हो सकते हैं, ये भी बात है। एंगल पहला आपका जो है, पहला आपका एंगल है क्या, एक्यूट एंगल। कितना एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। हिंदी में इसको न्यून कोण बोलते हैं, जिसको हम लोग अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 0 से ग्रेटर और 90 से लेस, एक्स यहां लिख दे रहे हैं। जब एंगल 0 से ग्रेटर और 90 से लेस हो तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। दूसरा आपका आता है ये वाला, ओ ए बी। मान लेते हैं यहां पे भी ये एंगल बना है क्या, वाई। अब इस एंगल को क्या कहेंगे, इस एंगल को कहेंगे 0 से ग्रेटर, सॉरी ये एंगल होगा आपका 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। कौन सा एंगल है, वाई। इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल,
आप कहेंगे आपकी अगर 90 होगा तो क्या, पता तो होगा ही आपको, खैर इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ गया मार्कर भाई, वही पड़ेगा। ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ठीक है। 90 से ग्रेटर और 180 से कम, ठीक। उसके बाद क्या है, एक आपका बच गया, यहाँ पे भी 90 एक्सक्लूड हो गया और यहाँ पे भी 90 एक्सक्लूड हो गया, तो 90 वाले को क्या बोलेंगे, 90 वाला एंगल कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। ये तो ये आपका हो गया मान लीजिए जेड, तो ये एंगल आपका होगा क्या, 90 डिग्री का, जब जेड इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। ये दो रेस बना ली हमने, ए बी ओ, तो तीन तरह के आपको एंगल पता चले। आगे और देख लीजिए, इसके बाद आपका एक एंगल आता है ये, ठीक है। ये आपकी जब दो रेस एक दूसरे से लीनियर में ऐड हो, ये देखिए ये ओ है, ये एक इधर चली जा रही है ए और एक इधर चली जा रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 180 डिग्री। इसको हम क्या मान लेते हैं, जेड जेड जेड, इसको हम मान लेते हैं एंगल एक्स ही मान लेते हैं, ठीक है। ये भी एक्स है, जब एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, कंडीशन यही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ये एंगल्स के नेम है, किस तरह से नेमिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, जगह तो बची नहीं है, एंगल हटा देते हैं। उसके बाद आपका है मान लीजिए ये एक ही रे है ओ ए, तो ये पूरा जो एंगल बन रहा है इस रे पे, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ये क्या होगा 360 डिग्री। तो ये एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल। 360 से ग्रेटर दो एंगल, दो रेस कभी भी 360 से ज्यादा का एंगल नहीं बनाएंगी अगर एक ही पॉइंट से है तो, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल होगा। इसके अलावा भी कुछ आपके होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो देख लीजिए। फॉर एग्जांपल ये आपका एक्यूट एंगल है, तो ये अंदर वाला जो एंगल वो एक्यूट एंगल है, पर ये जो बाहर वाला एंगल है इसको क्या आर से डिनोट कर दिया, तो आर इज ग्रेटर देन 180, हमेशा 180 से बड़ा होगा, ठीक है, पहली कंडीशन। और यही होगा क्या आपका रिफ्लेक्स एंगल। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने जितना बता दिया है वो काफी है, फिर भी मैं वीडियो लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ एंगल्स के पार्ट होते हैं, एंगल्स के टाइप्स होते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो अब आपके सिलेबस में जो आगे है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। जब एक ही पॉइंट से दो एंगल बन रहे हैं, एक दो तीन, तीन रेस के थ्रू, ये आपका ओ पॉइंट है, ए बी सी, तो एंगल ये वाला और ये वाला, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, वाई है, तो एक्स और वाई क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट से बन रहे हैं और इनकी एक कॉमन आर्म जरूर होगी, क्योंकि ओ बी इनकी कॉमन आर्म है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल होंगे ये कौन से, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि इनकी कॉमन आर्म कौन सी है, ये वाली है, तो ये एडजेसेंट एंगल होंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए जब दो एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, एक्स प्लस वाई, दो एंगल हैं, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब जब दो एंगल का सम 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री होता है, व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, देन सप्लीमेंट्री एंगल। ये पहले
कॉम्प्लीमेंट्री के लिए लिखा है और ये सप्लीमेंट्री के लिए लिखा है। ठीक, सप्लीमेंट्री के केस में क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 180। अगर एक एंगल आपको दिया है तो दूसरा एंगल 180 से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। कैसे, y अगर आपको x दिया है तो 180 माइनस x करके आप दूसरा एंगल सप्लीमेंट्री जो एंगल होगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, वो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है आपका वो देख लेते हैं। देखिए, जब एक लाइन पर, एक लाइन है आपकी ये, ठीक है, इस पे कोई दूसरी रे स्टैंड होती है। एक लाइन पे कोई दूसरी रे हो किसी पॉइंट पे, मान लीजिए ये O है और ये AB एक लाइन थी और इस पे रे OC स्टैंड हो गई, तो इसके दोनों साइड जो एंगल बनता है इधर और इधर, ये दो एंगल बन गए। मान लीजिए इसको 1 हम बोल देते हैं, इस एंगल को 2 है तो इसको बोल देते हैं। तो सबसे बड़ी बात, इन दोनों का सम क्या होगा, क्या कहते हैं, 180 होगा। ठीक, क्योंकि ये एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन क्या 180 का एंगल फॉर्म करेगी जीरो पे, सॉरी O पे। तो ये आपका क्या होगा, लीनियर पेयर होंगे, लीनियर पेयर। कौन, 1 और 2, ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, क्योंकि 1 + 2 इक्वल टू 180, मतलब पहला और दूसरा जो एंगल होगा दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो ये लीनियर पेयर भी होंगे और सप्लीमेंट्री एंगल भी हो जाएंगे। ठीक, लेकिन यहां पे एक रे स्टैंड है, अगर एक से ज्यादा हो जाए, मान लो एक ये रे आ गई और एक ये रे आ गई, यहां पे एंगल 1 2 3, तो इस केस में भी 1 + 2 + 3 सारे एंगल सम, मतलब एक लाइन के एक साइड बने हुए सारे एंगल का सम क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से 180 ही होगा। ओके, तो यहां पे भी आपका सम 180 होगा। यहां पे रे दो हो जाएंगे, एक ये, एक और भी रे हो जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस साइड जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल की तरह ही होता है और ये लीनियर पेयर है। ठीक, अब देखें आगे क्या होता है आपके में। आपके में है अब वर्टिकली अपोजिट एंगल इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखिए पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, ये AB लाइन हो गई, ये CD लाइन हो गई। ठीक, AB और CD, हर लाइन कहीं ना मतलब जितनी लाइन होंगी आपकी कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेंगी जब तक कि वो दोनों पैरेलल ना हो। जैसे AB CD, BCD, तो ये लाइन क्या है, पैरेलल है। यहां पे AB पैरेलल टू CD, तब एक ही ऐसा केस होता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, जब जो है वो पैरेलल होगी, वरना वो इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी। मान लीजिए अगर ये पैरेलल ना होती तो ये आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट कर देंगी, आपके पन्ने में नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन आगे जाके वो इंटरसेक्ट कर देंगी, तो वो पैरेलल नहीं होंगी क्योंकि वो इंटरसेक्ट करेंगी। और जो है ये अगर पैरेलल है तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि ट्रेन की पटरियों की दो लाइन, एक इधर एक उधर, कभी ऐसा तो होता नहीं दोनों टायर आके बैठ जाए सामने, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो AB और CD। अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, तो एक चीज और जान लेते हैं, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। या फिर पैरेलल लाइन। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब ये होता है जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं, ठीक है, तो वो दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये एंगल अगर मान लीजिए 3 है, ये एंगल 4 है, तो देखिए यहाँ पे 1 इक्वल 2 होगा और 3 इक्वल 4 होगा। ये नेमिंग की है मैंने, आप ये मत सोचिएगा 3 और 4 बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं और जेड एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल आपका इसके इक्वल होगा और ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब यही होता है, दो लाइंस जब होती हैं तब, दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही चार वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, ठीक है। तो पेयर में देखेंगे 1 2, और हाँ इस केस में 1 + 3 एक रे है, ए भी एक रे है, तो 1 + 3 क्या होगा, लीनियर पेयर भी फॉर्म करेगा इस केस में। तो दूसरी कंडीशन ये भी 1 + 3 180 और 2 + 4 भी 180, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा ये रे है एक, और जिसपे एक रे और स्टैंड है या कट कर रही है। तो इस पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये वाला और ये वाला क्या बनेगा, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाए, तो ये क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा, तो यहाँ पे 2 + 4 भी 180 फॉर्म करेगा। तो उसी तरह से क्या होगा, 1 और 2 और 1 2, हाँ 1 2 और 3 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये भी हो गया, चलो देखो टाइम, स्टेटस डाला तो देखे थे 17 मिनट हो गए, पॉज करें? नहीं वो था पॉज नहीं, क्या करूँ पॉज करके, ये था। तो चलिए काफी तो देखिए ये कुछ छोटे बेसिक टर्म्स थे जो कि पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़े हैं, तो वो मैंने बस इंट्रोडक्शन टाइप का दिया है, बहुत ज्यादा इसको डीप में नहीं पढ़ाया, तो आप जो देख लीजिएगा। और इसका लिंक अगर आपको देखना है कि जो है पिछली क्लासेस में आपने कैसे पढ़ा था, तो वो जो है लिंक मैं दे दूंगा, जो भी पढ़ाया गया इसके बारे में, तो आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको पूरा समझ के, ताकि ये चैप्टर जल्दी फिनिश हो सके, ओके। इसमें ज्यादा नहीं, 1 या 2 ही एक्सरसाइज है, आराम से हो जाएगी जल्दी, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।